ये प्रसिद्ध डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन द्वारा जांच किए गए सबसे भयानक मामलों में से एक है। It's very powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family. इस कहानी की शुरुआत एक शांत नगर से होती है जिसे पश्चिम पिट्सटन कहा जाता है, जहां स्मर्ल परिवार ने अपना आशियाना बसाया था। जैक और जेनेट अपनी 4 बेटियों और जैक के माता पिता के साथ यहां एक साधारण जीवन जी रहे थे। परंतु 1970 के मध्य में उनके जीवन में कुछ ऐसे अजीबोगरीब घटनाक्रम शुरू हुए जिन्होंने उनकी सोच और समझ की शक्ति व सीमाओं को चुनौती दी। उनके घर में अचानक अजीब शोर गूंजने लगे, बिना किसी कारण के उपकरण खराब होने लगे और एक अज्ञात दुर्गंध ने घर को घेर लिया। शुरुआत में तो उन्होंने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही ये घटनाएं ऐसी तीव्रता तक पहुंच गईं कि इस परिवार के लिए इन्हें अनदेखा कर पाना संभव नहीं रहा। वस्तुएं रहस्यमयी तरीके से हिलने डुलने लगीं, अंधेरे कोनों में रहस्यमयी आकृतियां उभरने और गायब होने लगीं और अक्सर हवा में डरावनी आवाजें सुनाई देती। We're now entering the master bedroom. The master bedroom is where a good deal of the phenomena has occurred. Where Janet, sleeping on this side of the bed, has been pulled out by her legs. The dog, Jason, will sleep on this side. I gave reference earlier to the howling noise that would come from the dog. This is where he would be laying. This is where Jack was hit. समय के साथ ये अलौकिक घटनाएं और भी भयानक रूप लेने लगीं। जेनेट को उसके बिस्तर से अदृश्य शक्तियों द्वारा जबरदस्ती खींचा जाने लगा और बच्चे भूतहा फुसफुसाहटों से आतंकित हो उठे। पूरे परिवार को हर रात नए आतंक का सामना करना पड़ रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ गई। अंत में जब सभी रास्ते बंद हो गए तो स्मॉल परिवार ने मदद के लिए प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगी। वॉरेन दंपति ने घर में कदम रखते ही एक भयावह और अंधेरी उपस्थिति को महसूस किया। उन्होंने इसे एक शक्तिशाली और दुरात्मा का काम बताया और इसे दूर करने के लिए प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शुरू किए। सबसे ज्यादा तनाव तब आया जब एक शाम को वॉरेन दंपति और कुछ पादरियों ने मिलकर इस दुरात्मा को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू की। एक्सोर्सिज्म के दौरान दीवारें हिलने लगीं, वातावरण में अज्ञात आवाजें गूंजने लगीं और हर कोई एक गहन तनाव में बंध गया। इस अनुष्ठान के बाद स्मर्ल परिवार ने अलौकिक गतिविधियों में कमी की महसूस की, हालांकि वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। स्मर्ल हॉन्टिंग आज भी पैरानॉर्मल जांच के इतिहास में एक विवादित और आकर्षक अध्याय के रूप में जानी जाती है। कुछ लोग इन घटनाओं की सत्यता पर संदेह करते हैं, जबकि अन्य लोग स्मर्ल्स और वॉरेन्स की गवाही को अलौकिक के प्रमाण के रूप में देखते हैं। ये घटना स्मर्ल परिवार पर एक अमिट छाप छोड़ गई और हमें यह याद दिलाती है कि जहां दुनिया के पर्दे के पीछे अज्ञात मिथक किस प्रकार छिपे हुए हैं। कई बार जीवन में उन रहस्यों से सामना होता है, देखा तो नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है।